आधुनिक निर्माण और इंजीनियरिंग के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए कंस्ट्रक्शन की उस दुनिया में चलते हैं जो हमारी आंखों से हमेशा छिपी रहती है। आज हम उन अंडरग्राउंड हीरोज की बात करेंगे जिन पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें और विशाल पुल टिके हैं। एक बार कल्पना करते हैं कि एक विशाल पेड़ अपनी गहरी और मजबूत जड़ों के कारण भयानक आंधियों में भी कैसे डटा रहता है। ठीक वैसे ही इंसानी निर्माण भी कुछ ऐसी ही अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर जड़ों पर निर्भर करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर लाखों टन वजन वाली ये गगनचुंबी इमारतें और मीलों लंबे पुल दलदली या कमजोर मिट्टी में धंसने से कैसे बचे रहते हैं? गुरुत्वाकर्षण तो हर पल इन्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है ना? इस चमत्कार का जवाब जमीन के बहुत नीचे मौजूद एक ऐसी छिपी हुई दुनिया में है जो दिन रात बिना थके इस अथाह भार को खामोशी से संभाल रही है। इस कमाल के अदृश्य ढांचे को समझने के लिए आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले कमजोर मिट्टी पर निर्माण की चुनौती, फिर पाइल की संरचना, निर्माण पाइल्स के प्रकार, इन्हें लगाने की प्रक्रिया और अंत में पाइलिंग और उथली नींव के बीच की तुलना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो पाइलिंग किसी भी भारी इमारत के लिए बेहद मजबूत अंडरग्राउंड पैरों की तरह काम करती है। ये तकनीक पक्का करती है कि इमारत का सारा भारी भरकम वजन ऊपर की उस कमजोर और भुरभुरी मिट्टी को बाईपास कर दे और नीचे गहराई में मौजूद ठोस चट्टान या मजबूत मिट्टी तक सुरक्षित रूप से पहुंच जाए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी दलदल में मजबूती से खड़े होने के लिए नीचे गहराई में किसी ठोस पत्थर की तलाश करना। अब आते हैं हमारे पहले भाग पर, कमजोर मिट्टी पर निर्माण। आइए देखते हैं कि वो कौन सी मुख्य समस्या है जिसकी वजह से ये पूरी मेहनत करनी पड़ती है। असल में यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। देखिए, जब जमीन के असमान रूप से धंसने का खतरा हो, नदियों के ऊपर भारी भरकम पुल बनाने हो या फिर जल भराव वाले दलदली इलाकों में निर्माण करना हो, तो एक नॉर्मल उथली नींव से काम बिल्कुल नहीं चलता। इतने बड़े काम के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो प्रकृति की इन कमजोरियों को मात दे सके और उस भयंकर दबाव को हमेशा हमेशा के लिए झेल सके। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, पाइल की संरचना। जमीन की सतह से नीचे की ओर जाते हुए ये देखना वाकई दिलचस्प है कि ये भूमिगत पैर असल में कैसे डिजाइन किए जाते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, इमारत का वो विशाल भार सबसे पहले ऊपर दिखने वाले मुख्य कॉलम पर आता है। फिर ये भारी दबाव एक मोटे और मजबूत कंक्रीट ब्लॉक में जाता है जिसे पाइल कैप कहते हैं। ये कैप एक पावरफुल अडैप्टर की तरह काम करता है। ये उस भयानक वजन को नीचे मौजूद कई लंबे वर्टिकल पाइल्स में बराबर बराबर बांट देता है। इससे होता यह है कि कोई भी एक हिस्सा कमजोर नहीं पड़ता और पूरा संतुलन एकदम परफेक्ट बना रहता है। हमारा तीसरा भाग है निर्माण पाइल्स के प्रकार। क्योंकि देखिए, कोई भी दो कंस्ट्रक्शन साइट्स बिल्कुल एक जैसी तो होती नहीं, इसलिए इंजीनियर्स इन पाइल्स को 3 अलग-अलग कैटेगरी में बांटते हैं। भार का ट्रांसफर कैसे होता है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है और इन्हें जमीन में डाला कैसे जाता है। तो पहली कैटेगरी है भार स्थानांतरण, यानी लोड ट्रांसफर के आधार पर प्रकार। आइए उस अद्भुत फिजिक्स को समझते हैं जो ये तय करती है कि ये पाइल्स अपने ऊपर के विशाल वजन को जमीन के अंदर कैसे संभालते हैं। ये जानना सच में हैरान कर देने वाला है। एक पाइल या तो एक पारंपरिक पिलर की तरह सीधे नीचे किसी गहरी कठोर चट्टान पर खड़ा हो सकता है, जिसे एंड बेयरिंग कहते हैं। लेकिन दूसरा तरीका और भी कमाल का है, फ्रिक्शन पाइल। इसमें पाइल केवल अपनी बाहरी सतह के घर्षण यानी फ्रिक्शन का उपयोग करके आसपास की नरम मिट्टी को मजबूती से जकड़ लेता है। ये कल्पना करना भी हैरान करता है कि केवल मिट्टी की रगड़ लाखों टन वजन को रोक सकती है। और हाँ, आजकल के मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में अक्सर इन दोनों ताकतों का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कंबाइंड कहते हैं। वजन संभालने का तरीका तो हमने जान लिया। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं, सामग्री या मटेरियल के आधार पर प्रकार। जमीन के नीचे मौजूद ये विशाल कॉलम आखिर बने किस चीज के होते हैं? देखिए, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तो लकड़ी या टिम्बर किफ़ायती हो सकती है, लेकिन अंडरग्राउंड पानी की वजह से इसके सड़ने का काफ़ी डर रहता है। वहीं समुद्री या बहुत गहरे निर्माण में अक्सर स्टील का उपयोग होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वजन सह सकता है। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें तो ज़्यादातर बड़े कामों के लिए रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी ही पहली पसंद है।
क्यों? क्योंकि ये अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और जमीन के नीचे पानी या जंग का पूरी ताकत से सामना करता है। अब आती है तीसरी और आखिरी कैटेगरी, निर्माण विधि के आधार पर प्रकार। मतलब इन भारी भरकम चीजों को पृथ्वी की गहराई में सुरक्षित रूप से पहुंचाया कैसे जाता है। यहाँ इंजीनियरों को एक बड़ा फैसला लेना होता है। क्या पहले से बने पायल को भारी हथौड़े से जोर जोर से मारते हुए शोर और कंपन के साथ तेजी से जमीन में गाड़ना सही रहेगा? इसे ड्रिवन पाइल्स कहते हैं। या फिर अगर इलाका घनी आबादी वाला है तो आसपास की इमारतों को दरारों से बचाने के लिए शांति से एक बोर होल ड्रिल करके वहीं साइट पर ताज़ा कंक्रीट डालना बेहतर होगा। इसे बोर्ड कास्ट एंड सीटू कहते हैं। ये चुनाव पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन साइट और आसपास के हालात पर निर्भर करता है। चलिए अब चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, पाइल लगाने की प्रक्रिया। अब इस पूरे सिस्टम को एक असली साइट पर काम करते हुए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये चरण दर चरण प्रक्रिया दिखाती है कि ये काम कितनी ज्यादा सटीकता मांगता है। कहानी शुरू होती है मिट्टी की जांच और इंजीनियरिंग डिजाइन से, फिर जमीन पर बिल्कुल सटीक मार्किंग होती है। इसके बाद भारी मशीनों से गहराई तक बोरहोल ड्रिल किया जाता है। छेद तैयार होते ही उसमें स्टील का एक बहुत मजबूत पिंजरा डाला जाता है और फिर एक खास ट्रेमी पाइप के जरिए कंक्रीट भरा जाता है। और अंत में सबसे जरूरी हिस्सा, सुरक्षा के लिए परीक्षण। ये ध्यान देने वाली बात है कि एक बार काम पूरा हो गया तो ये पाइल्स पूरी तरह से जमीन के नीचे छिप जाते हैं। हम इन्हें देख नहीं सकते। इसलिए इनके ऊपर कोई भी इमारत खड़ी करने से पहले ये पक्का करना बेहद जरूरी है कि अंदर कोई दरार या दोष ना हो। इसके लिए लोड टेस्ट होता है जो वजन सहने की क्षमता मापता है। अंदर की कमियां खोजने के लिए इंटेग्रिटी टेस्ट होता है और कंक्रीट की गहराई तक जांच करने के लिए सोनिक टेस्ट जैसे एडवांस तरीकों का भी सहारा लिया जाता है। सुरक्षा में कोई कोताही नहीं की जाती। और अब हमारा पांचवां और आखिरी भाग, पाइलिंग बनाम उथली नींव। पाइलिंग के विशाल पैमाने को सही मायनों में समझने के लिए इसका आमने सामने का मुकाबला एक नॉर्मल उथली नींव से करवाकर देखते हैं। ये तुलना एकदम साफ दिखाती है कि पाइलिंग कोई रोजमर्रा का काम नहीं है। ये एक हैवी ड्यूटी और काफी महंगा इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। जहां उथली नींव हल्के घरों और मजबूत मिट्टी के लिए एकदम सही और किफायती होती हैं, वहीं पाइलिंग को सिर्फ और सिर्फ तब के लिए बचाकर रखा जाता है जब बहुत भारी वजन का सामना बेहद कमजोर मिट्टी से होता है। ये लागत और असली जरूरत के बीच का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। जाहिर है इस स्तर के निर्माण की अपनी कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा खर्च, भारी मशीनरी, अत्यधिक कुशल मजदूर और लंबा समय। और हाँ, क्योंकि इस काम में विशाल रोटरी रिग्स और हाइड्रोलिक मशीनें शामिल होती हैं, इसलिए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा उपाय अनिवार्य हो जाते हैं। रिग की स्थिरता की जांच करना और बोर होल के लिए सही बैरिकेडिंग लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ जरा सी चूक किसी बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये है कि जमीन के नीचे चलने वाली इस बेहद जटिल और अदृश्य प्रक्रिया के बिना हम आधुनिक युग के मेगा स्ट्रक्चर्स की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये विशाल पुल और गगनचुंबी इमारतें पूरी तरह से असंभव होते। सच कहे तो यही वो तकनीक है जो हमारे शहरों को आसमान छूने की आज़ादी देती है। आज के इस सफ़र को ख़त्म करते हुए ये विचार करने वाली बात है कि दुनिया की सबसे शानदार और आसमान को छूने वाली इमारतें असल में मिट्टी के भीतर गहराई में दबे उन छिपे हुए पैरों पर ही मजबूती से टिकी हैं। शायद अगली बार किसी विशाल इमारत को देखते हुए हमारा ध्यान उस अदृश्य इंजीनियरिंग पर ज़रूर जाएगा जो उसे खामोशी से गिरने से बचाए हुए है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।